हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो सेकंड हाउस के ऊपर रहेगा। मतलब आपको अपने लगन चार्ट या जो नैटल चार्ट है उसमें जो सेकंड हाउस है उसको यहाँ पे देखना होगा। और सेकंड हाउस बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट हाउस है। अगर आप मैरिज के बारे में यहाँ पे जानना चाहते हैं या फिर आपका ओवरऑल जो मैरिटल ब्लिस है वो आपको कितना ज़्यादा यहाँ पे मिल सकता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो सेकंड हाउस को यहाँ पे प्रॉपरली एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के ऊपर हमारा आज फुल डिस्कशन रहेगा। बट उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा। कॉमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग मुझसे कुछ भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। तो डायरेक्टली आप मुझे मेल करके यहाँ पे कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए डिस्कशन पे चलते हैं। अभी देखिए सेकंड हाउस क्या दर्शाता है। सेकंड हाउस जैसे कि आपके फैमिली एनवायरनमेंट को दिखाता है, या फिर जैसे बचपन से जो भी वैल्यूज़ एथिक्स आपके अंदर ग्रो हुई है वो सारी चीज़ें सेकंड हाउस से पता लग सकता है। मतलब फैमिली के मेंबर्स से आपको जो भी टीचिंग्स मिला है, जो भी सीखने को मिला है बचपन से, वो चीज़ें हम सेकंड हाउस से देख पाएंगे। सेकंड हाउस दर्शाता है कि आप इस जीवन में कौन सी वो चीज़ें हैं जिसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देंगे अपने लाइफ में। मतलब सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है या मतलब वहाँ पे अगर कोई प्लैनेट प्लेस्ड है तो उससे हम वो चीज़ को पता लगा सकते हैं। सेकेंड हाउस वेल्थ को भी दिखाता है। मतलब आपके पास कितना ज़्यादा मनी इस जन्म में रहेगा या कितना ज़्यादा आप यहाँ पे मनी एक्युमुलेट कर पाएंगे, मतलब सेविंग कितना ज़्यादा आपका रहेगा, वो सेकेंड हाउस से हम देख सकते हैं। सेकेंड हाउस जैसे कि एस्ट्रोलॉजिकल वे में इसको धन भाव बोला जाता है, बट साथ ही साथ इसको कुटुंब भाव भी बोला जाता है। अभी देखिए कुटुंब वर्ड जब भी आ जाता है इसका मतलब सेकेंड हाउस डायरेक्टली आपके फैमिली के साथ कनेक्टेड हाउस है। अभी देखिए फैमिली मतलब बस आपके जो बायोलॉजिकल फैमिली है वो नहीं है। मतलब आपके शादी के बाद जो फैमिली आप क्रिएट करोगे अपने पार्टनर के साथ मिलके, या ससुराल पक्ष हो गया, वहाँ से आपको कितना ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगा, कितना ज़्यादा उन लोगों से आपको एक्सेप्टेंस मिलेगा। अगर वो सारी चीज़ें आप देखना चाहते हैं तो सेकंड हाउस को एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सेकंड हाउस किसी तरीके से यहाँ पे एफ्लिक्टेड हो गया, मैलिफिक्स बैठ गए सेकंड हाउस में, तो ये फैमिली हैप्पीनेस को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। ऐसा हो सकता है कि मनी आपके पास बहुत ज़्यादा आ जाए, बिकॉज कई बार मैलिफिक्स के वजह से भी मनी आपको मिल सकता है, बट ना वो किसी तरीके से आप ना मनी सेव नहीं कर पाएंगे। मतलब किसी ना किसी तरीके से ऐसा हो सकता है एक्सपेंसेस हो रहा है, अगर आपका 12th हाउस ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया, या फिर आप फैमिली के लिए बहुत कुछ करेंगे बट आपको ना वो जो एप्रिसिएशन है वो नहीं मिलेगा। तो ये जो फैमिली हाउस सेकंड हाउस ये अगर किसी का एफ्लिक्टेड है तो यहाँ पे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी। इरेस्पेक्टिव सेवन्थ हाउस का लॉर्ड दारकारका आपका कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर सेकंड हाउस किसी तरीके से ख़राब हो गया यहाँ पे तो इसका मतलब शादी के बाद जो आप पार्टनर के साथ मिलके भी फैमिली क्रिएट करेंगे उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली आपके पार्टनर से आपको वो मतलब कष्ट ना मिले, बट ऐसा हो सकता है ससुराल वाले कुछ ऐसे मिल गए जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, या फिर आपके अपने बच्चों से वो हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है। तो कुछ ना कुछ ये चीज़ें आप देख पाएंगे। सेकेंड हाउस आपके वाणी का भी हाउस है। मतलब आप कैसे बोलते हैं, आपका स्पीच कैसा है, आपका वॉइस कैसा है। तो अगर सेकेंड हाउस में मैलिफिक्स बैठ गए, सेकेंड हाउस का लॉर्ड एफ्लिक्टेड हो गया, तो ऐसा हो सकता है कि आपके बोलने के तरीके की वजह से भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होता है फैमिली में। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि आप चीज़ें कैसे बोल रहे हैं, स्पेशली अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, आप अपने क्लोज वंस के साथ जब भी बात करते हैं तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अगर सेकेंड हाउस एफ्लिक्टेड है तो ऐसा हो सकता है कि आपको ना हमेशा कुछ ना कुछ थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है लाइफ में।
या कुछ कोल्ड एंड कफ का इशू हो गया, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे मतलब वोकल कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी जाती है। या आपका जो सेकंड हाउस है वो आपके फेस को भी दिखाता है, तो ऐसा हो सकता है फेस पे कुछ मार्क्स आ जाए, या फिर जैसे आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो जाए, या फिर दांतों से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आ जाए, ठीक है। सेकेंड हाउस जिनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना, आप उनके मतलब बोलने के तरीके से, उनके वॉइस से, उनके फेस से आप पता लगा पाएंगे कि इनके सेकेंड हाउस में बेनिफिक प्लैनेट है या मैलिफिक प्लैनेट बैठा है, ठीक है। और सेकेंड हाउस आपके फूड हैबिट्स को भी दिखाता है। अभी अगर फूड हैबिट्स आपका सही नहीं है तो ये भी कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को इम्पैक्ट करेगा। मतलब जैसे कि आप अगर ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एंगर, एग्रेशन, ये चीज़ें रहेंगी ही बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसीलिए अपने फूड हैबिट्स को सही करना बहुत ज़रूरी है। किस टाइम पे आप खाना खा रहे हैं वो चीज़ अगर आप यहाँ पे देखेंगे, उसको सही करेंगे, तो यहाँ पे किसी हद तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। तो अभी हम जानेंगे कि सेकेंड हाउस में आपका जो भी प्लैनेट बैठा है उसके हिसाब से आपको किस तरीके का रिजल्ट मिल सकता है। अभी बहुतों के सेकेंड हाउस में कुछ कंजंक्शन वगैरह भी हो सकता है, मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हो सकते हैं, ठीक है, तो वो अलग तरीके से उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। बट यहाँ पे सिंगल प्लैनेट वाइज हम डिस्कस करेंगे। और सेकेंड हाउस में अगर बहुत ज़्यादा आपके प्लैनेट्स बैठ गए, जैसे 3-4 प्लैनेट्स बैठ गए, इसका मतलब इस जन्म में ना फैमिली रिलेटेड कर्मा आप क्लियर करने आए हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए, अगर सन यहाँ पे आपके सेकंड हाउस में बैठ गया, इसका मतलब आपके लिए ना सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब आप यहाँ पे अपने क्लोज्ड वंस या फैमिली के लोगों से ना रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे। मतलब आप दूसरे लोगों से रिस्पेक्टफुली बात करते हैं तो वो ही सेम रिस्पेक्ट आप उन लोगों से भी रिटर्न में यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे, ओके। और यहाँ पे जैसे कि फैमिली रिलेटेड कोई भी डिसीजन में आप लीड करना पसंद करेंगे। मतलब थोड़ा बहुत आपसे पूछ के, सलाह लेके फिर आपके फैमिली के लोग कुछ डिसीजन ले, वो आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे शादी के बाद भी फैमिली रिलेटेड डिसीजंस में ही आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। फाइनेंसेस या जैसे बैंक से रिलेटेड कोई काम हो गया, या जैसे कहाँ पे अकाउंट बनाना है, पार्टनर के साथ कुछ जॉइंट अकाउंट बनाना है कि नहीं, तो ये सारे डिसीजंस आप खुद लेना पसंद करेंगे। और जनरली जो भी मॉनिटरी मैटर है उसमें वो सारी चीज़ें ना आप खुद अपने हाथ में रखना पसंद करेंगे, खुद उसको कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल करना पसंद करेंगे। यहाँ पे देखिए सन सेकंड हाउस में है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ गवर्नमेंट सेक्टर से आपकी अर्निंग आती है, मतलब कुछ गवर्नमेंट जॉब में आप यहाँ पे हो सकते हैं। या फिर अगर आपका कुछ फैमिली बिजनेस है जो कि फादर ने शुरू किया था, तो वही बिजनेस आप आगे चल के संभाल लेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे शो होता है। ऐसा हो सकता है कि आपने देखा होगा कि आपके फैमिली में फादर ज़्यादातर डिसीजंस लेते हैं। मतलब फादर का रोल या कोई भी फादरली फिगर का रोल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली यहाँ पे नज़र आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि फूड हैबिट्स में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड आपको अवॉइड करना चाहिए। और ज़्यादातर यहाँ पे जो होता है ना कि अगर आप खाने के ऊपर से नमक छिड़क देते हो तो वो भी आपके लिए सही नहीं है, वो आपके मैरिज या रिलेशनशिप में और ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगी। मेनली यहाँ पे अगर मैरिड लाइफ के हिसाब से मैं देखूँ तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से ना मतलब वही रिस्पेक्ट डिमांड करेंगे, या थोड़ा सा फैमिली डिसीजंस में आप लीड करना पसंद करेंगे। तो इसकी वजह से कई बार थोड़ा ईगो कॉन्फ्लिक्ट पार्टनर के साथ हो सकता है। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा कि आप जिस तरीके से बोलते हैं ना, वहाँ पे कहीं बहुत ज़्यादा ईगो तो नहीं आ रहा है। बिकॉज़ इसी की वजह से आपके मैरिज में दिक्कतें आएंगी, आपके पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आप हमेशा यहाँ पे फेस करेंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि शादी के बाद आप दोनों एक ही टीम में हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक इंडिविजुअल है, वो एक इंडिविजुअल है। ऑब्वियसली आइडेंटिटी मैटर्स, बट यहाँ पे दोनों मिलके अगर जो टीम वर्क है उसमें आप यकीन रखते हैं तो यहाँ पे शादीशुदा जो लाइफ है वो आपकी बहुत अच्छी तरीके से जा सकती है। कई बार कुछ ना कुछ फादरली फिगर के इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस की वजह से भी आपके मैरिड लाइफ में
कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो इसको आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ओवरऑल यही मैं बोलूँगी कि अगर सन सेकंड हाउस में है तो यहाँ पे जो फाइनेंसेस का मैटर है या प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में मिल सकती है। एक जो करियर में भी एक टॉप मोस्ट पोजीशन में आप जा सकते हैं, एक लीडरशिप पोजीशन में आप रह सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा अपने ईगो को साइड में रखना होगा फैमिली मैटर्स में या मैरिड लाइफ में, तो ही आप अच्छी तरीके से यहाँ पे लाइफ लीड कर पाएंगे। और अगर यहाँ पे अगेन कुछ ना कुछ मॉनिटरी इश्यूज आपको लगा रहता है या फिर फैमिली में कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट आप हमेशा फेस करते रहते हैं या फिर अगर आपको आँखों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पे संडे का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा फास्टिंग के हिसाब से। तो कोशिश कीजिए संडे थोड़ा फास्टिंग करने का, और यहाँ पे आपके लाइफ में जो भी फादरली फिगर है उनको अगर किसी तरीके से आप यहाँ पे सर्व कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अभी देखिए मून अगर यहाँ पे आपके सेकंड हाउस में है तो ये एक काइंड ऑफ पॉजिटिव प्लेसमेंट हम इसको बोल पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे वैसे ही कालपुरुष कुंडली का जो सेकंड हाउस का साइन है वो टॉरस होता है। मून टॉरस साइन में एग्जॉल्टेड माने जाते हैं, तो इस हिसाब से मून अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो एक तरीके से पॉजिटिव प्लेसमेंट होता है, अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे कोई मैलिफिक्स नहीं जाके बैठा है या कोई मैलिफिक मून को एस्पेक्ट नहीं डाल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। जिनका भी मून सेकंड हाउस में है अपने फैमिली के साथ बहुत इमोशनली अटैच रहते हैं। इनफैक्ट मैरिज रिलेशनशिप में भी वही इमोशनल बॉन्डिंग अपने पार्टनर के साथ क्रिएट करना चाहते हैं, बट अगर वहाँ पे वो कुछ लैकिंग फील कर रहे हैं, मतलब इनके पार्टनर अगर इनके इमोशंस को वैल्यू नहीं देते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा आएंगी। मतलब यहाँ पे इनके पार्टनर को इनको इमोशनली समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके खुद के मूड स्विंग के वजह से रिलेशनशिप में ज़्यादा ट्रबल्स होती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवरली अटैच्ड हो अपने पार्टनर के साथ, तो इस चीज़ को आपको सही करना होगा, मतलब चीज़ों को थोड़ा बैलेंस में रखना होगा। यहाँ पे देखिए आपका जो फाइनेंसेस है वो भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन के थ्रू गुजरेगा। फैमिली लाइफ में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लक्चुएशन, फैमिली के लोगों की वजह से भी कई बार आप इमोशनली हर्ट हो जाएंगे, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। यहाँ पे मून अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो ऐसा हो सकता है कि आप कुछ हीलिंग प्रोफेशन से कनेक्टेड हो, वहाँ से आपका मनी अर्न होता है, या कुछ वाटर बेस्ड आपका प्रोफेशन हो सकता है जहाँ से कुछ ना कुछ पानी का कनेक्शन हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके फैमिली में कोई मदरली फिगर का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। मतलब आपके खुद के मदर ज़्यादातर डिसीजंस फैमिली मैटर में लेते हैं। मदर से आपको एक बहुत इमोशनल अटैचमेंट यहाँ पे हो सकता है, उनसे आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट भी यहाँ पे मिल सकती है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है शादी के बाद कोई मदरली फिगर की वजह से आपके मैरिज में या मैरिड लाइफ में सडन कुछ चेंज, सडन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए, या शादी के बाद आपके मदर के हेल्थ में भी कुछ यहाँ पे चेंजेस हो सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे जैसे कि आप अपने फैमिली के लोगों के साथ तो काफ़ी अच्छी तरीके से बातचीत करते ही होंगे, वॉइस भी आपका काफ़ी अच्छा होगा बिकॉज बेनिफिक प्लैनेट है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा बीच में आ जाता है, इमोशंस के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, इसकी वजह से ज़्यादातर क्लोज रिलेशनशिप्स आपका ख़राब हो जाता है, या कुछ ना कुछ डिप्रेशन का प्रॉब्लम आपको लगा रहता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने फूड हैबिट्स को ठीक कीजिए। और अगर आप कुछ ज़्यादा लिक्विड प्रोडक्ट्स वगैरह का यहाँ पे सेवन करते हैं, या फिर जैसे कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स, तो उसको थोड़ा सा कम कीजिए। और यहाँ पे अगर कोल्ड एंड कफ का भी इशू रहता है तो ठंडी चीज़ें ज़्यादा मत खाइए यहाँ पे, ठीक है। और हो सके तो मंडे का दिन आपके लिए फास्टिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शिव जी की उपासना कीजिए, उनसे प्रे कीजिए, तो यहाँ पे ओवरऑल आपका जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी तरीके से चल पाएगा। बट जनरली यहाँ पे मैं अगर बोलूँ तो मून अगर सेकेंड हाउस में है और कोई पॉजिटिव प्लैनेट इसको देख भी रहा है, तो ओवरऑल आपका जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे चल सकता है। ट्रैवलिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है शादी के बाद, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर वाटर बॉडी के आसपास आप जाएंगे अपने पार्टनर के साथ, तो भी आप बहुत ज़्यादा एक जो हीलिंग एनर्जी है वो यहाँ पे फील कर पाएंगे, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे मार्स बैठ गया सेकेंड हाउस में,
तो यहाँ पे मैं बोलूँगी, देखिए ये थोड़ा सा फैमिली रिलेशनशिप के हिसाब से प्रॉब्लमेटिक प्लेसमेंट हो जाता है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डली चीज़ें बोल देंगे। इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि फैमिली के लोग वहाँ पे हर्ट हो रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर को वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आपके स्पीच को थोड़ा सही करना ज़रूरी है। सच अगर आप बोलते भी हैं, मतलब आप अगर खुद बहुत ऑनेस्ट है, आपको ऐसा लगता है मैं तो सब मुंह के ऊपर बोल देता हूँ या बोल देती हूँ, बट उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना ज़रूरी होगा, ठीक है। और मार्स अगर सेकंड हाउस में है तो कई बार फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये चीज़ें देखी जाती है। शादी के बाद भी ये चीज़ें बहुत प्रोमिनेंटली देखा जा सकता है। यहाँ पे कोई ब्रदर फिगर का इन्वॉल्वमेंट फैमिली डिसीजंस में देखा जाएगा, या कोई ब्रदर फिगर की वजह से, या आपके अगर खुद के कुछ सिबलिंग फिगर हैं तो उनकी वजह से आपके मैरिड लाइफ में कुछ चैलेंजेस भी क्रिएट हो सकता है। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे ओवरऑल मैं बोलूँगी कि मार्स अगर सेकंड हाउस में है ना, तो आप जनरली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो आपके क्लोज वंस की तरफ। मतलब आप अपने फैमिली को एकदम, होता है ना जो एक सोल्जर जैसे अपने कंट्री के लिए लड़ता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो वैसा ही आपका नेचर है। आप भी अपने फैमिली के लिए लड़ना पसंद कर जाएंगे, और किसी भी तरीके से ना उन लोगों को आप सिक्योर रखना चाहेंगे अगर मार्स यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड है। तो ये चीज़ अच्छी है। बट अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आर्गूमेंट्स, कन्फ्लिक्ट, ये चीज़ें देखी जाएंगी। यहाँ पे कई बार मतलब गुस्से में आप कुछ ऐसा बोल देंगे ना जिसकी वजह से आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे ठीक करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, नॉन वेज, ये चीज़ें आप जितना हो सके अवॉइड कीजिए। ट्यूसडे के दिन फास्टिंग रखिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। हनुमान जी के टेंपल में जाइए, वहाँ पे रह के, मतलब हनुमान जी के टेंपल में जाके आप हनुमान चालीसा अगर पाठ करेंगे तो वो आपके लिए और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, ठीक है। और यहाँ पे जनरली मैं बोलूँगी कि आपके अगर खुद के कुछ मेल सिबलिंग हैं, या आपके पार्टनर के कोई मेल सिबलिंग वगैरह हैं, उनसे आप बहुत मतलब सावधानी से डील कीजिए, बिकॉज इन लोगों की वजह से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट आपके लाइफ में ज़्यादा क्रिएट हो सकता है, या कुछ प्रॉपर्टी इश्यूज यहाँ पे हो सकता है। अभी वो देखना पड़ेगा मार्स सेकंड हाउस में किस तरीके से बैठा है। मार्स अगर सेकंड हाउस में है तो कई बार जो मनी सेविंग में भी आपको प्रॉब्लम आएगा, मतलब मनी किसी ना किसी तरीके से निकल रहा है, ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। यहाँ पे ऐसा हो सकता है आपका जो मनी अर्निंग का सोर्स होगा वो कुछ टेक्निकल सेक्टर से कनेक्टेड हो सकता है, या फिर आपके फैमिली में कोई ऐसे लोग भी होंगे जो आर्मी, डिफेंस, ये सारे फील्ड से कनेक्टेड है, ठीक है, या कुछ टेक्निकल फील्ड से कनेक्टेड है। तो ये चीज़ें यहाँ पे, या लैंड रिलेटेड वर्क से कनेक्टेड है, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। अगर आप अपने सिबलिंग के साथ मिलके कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे ज़रूर एक बार कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपना हॉरोस्कोप यहाँ पे दिखवा लीजिएगा। अदरवाइज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, मतलब लोन रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आ गया, ये चीज़ें यहाँ पे देखी जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे मार्स सेकंड हाउस में है तो आप लोग कुछ हेल्थ केयर या हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, ओके। अभी अगर मरकरी सेकंड हाउस में बैठ गया तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आपके लिए जैसे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। आप कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हो रिलेशनशिप में, मतलब फैमिली के लोगों के साथ आप एक होता है ना कि खुल के बातचीत करना पसंद करते हैं, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो, मतलब कोई भी फैमिली मैटर से रिलेटेड डिसीजन लेने में हो गया, शादी के बाद भी, मतलब आपका ना कैलकुलेटिव माइंडसेट यहाँ पे देखा जाता है। मतलब चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके फिर आप कुछ डिसीजन लेंगे। मतलब फैमिली आगे बढ़ाना है तो भी आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएंगे, चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को एनालिसिस करेंगे। शादी का डिसीजन लेना है तो आप अपने बैंक बैलेंस को देखेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि मरकरी अगर सेकंड हाउस में है तो अगेन यहाँ पे आपके अगर खुद के कोई भाई बहन हैं तो उनका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा आपके फैमिली मैटर्स में, डिसीजंस मेकिंग में, ठीक है। या उन लोगों की वजह से भी कुछ ना कुछ सडन चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन आपके मैरिड लाइफ में आ सकता है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। यहाँ पे आप कैसे अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे आपके लिए ना फ्रेंडशिप बहुत मैटर करेगा। मतलब आप
आपके अगर पार्टनर आपके साथ एक होता है ना कि फ्रेंडली रिलेशन बना ले, वो बॉन्ड बना ले, तो आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छी तरीके से चल जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे कई बार खुद का कुछ बिजनेस आप कर सकते हो, फैमिली बिजनेस भी आपका हो सकता है जो कि आप आगे बढ़ाएंगे, ये चीज़ें देखी जाएंगी। और यहाँ पे अदरवाइज़ कुछ एजुकेशन सेक्टर से आपका मनी अर्न हो सकता है, कुछ एकेडमिक फील्ड हो गया, फाइनेंस रिलेटेड फील्ड हो गया, अकाउंट्स, तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी कि यहाँ से आपका मनी अर्न हो सकता है। या कुछ मीडिया रिलेटेड फील्ड, मतलब जहाँ पे कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो। ओके, यहाँ पे मरकरी अगर सेकंड हाउस में है और जैसे कि आपका कम्युनिकेशन अगर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब आप बहुत ज़्यादा बैड वर्ड्स यूज़ करते हैं, कर्स देते हैं लोगों को, मतलब मरकरी अगर ख़राब हो गया यहाँ पे बैठ के, तो चीज़ें और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे आप कोशिश कीजिए ना, छोटे बच्चे लोगों को यहाँ पे किसी तरीके से आप हेल्प कीजिए। आपके फैमिली में भी अगर छोटे बच्चे लोग हैं तो उनको आप थोड़ा गिफ्ट वगैरह दीजिए, उनको पैम्पर कीजिए। तो इससे आपका जो मैरिड लाइफ है या रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है वो यहाँ पे हील होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें देखी जाएंगी। और डिसीजन मेकिंग, मतलब फैमिली से रिलेटेड जो भी डिसीजन मेकिंग है वहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। अगर स्पेशली मरकरी यहाँ पे बैठ के ख़राब हो गया है तो ये चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ओवरऑल मैं बोलूँगी कि मरकरी अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो आपका मतलब जो मैरिज या रिलेशनशिप अच्छी तरीके से ही चल सकता है। मतलब एक जो होता है ना फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड, वो ज़्यादातर आगे चल के रहेगा। और यहाँ पे अगर मरकरी का कुछ इशू आपको ज़्यादा फेस हो रहा है, मतलब कम्युनिकेशन पार्टनर के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है, कोई भी डिसीजन आप फैमिली रिलेटेड लेते हैं तो वो गलत ही चला जाता है, तो अगर ये कुछ प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो या आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल बन रहे हो, कैलकुलेटिव बन रहे हो पर्सनल रिलेशनशिप में, जो कि एक्चुअली एक नेगेटिव है कि एक रिलेशनशिप मैरिज इमोशंस के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, अगर वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लॉजिक्स लेके आ रहे हो तो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक ज़रूर होंगी। ठीक है, तो उस हिसाब से वेडनेसडे के दिन फास्टिंग बहुत अच्छा रहेगा। और गणपति जी की अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो भी वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। ओके, अभी अगर सेकेंड हाउस में जुपिटर बैठ गया, देखिए अगेन एक बेनिफिक प्लैनेट, और ये तो सेकेंड हाउस के कारक माने जाते हैं जुपिटर। तो इस हिसाब से मैं बोलूँगी कि फैमिली आपकी काफ़ी बड़ी हो सकती है, या शादी के बाद एक होता है ना, मतलब ऐसे फैमिली में आप जाओगे वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा मेंबर्स रहेंगे, बहुत बड़ी फैमिली आपको मिल सकती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। और यहाँ पे जो आपका बैंक बैलेंस है वो भी शादी के बाद और ज़्यादा इंक्रीज़ होना, ये चीज़ें देखी जाएंगी। या आप खुद मतलब एक जो होता है ना कि लमसम अमाउंट यहाँ पे आप इनकम करेंगे खुद, आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छे से ग्रो होगा विथ टाइम, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। आपके लिए ना नॉलेज एंड विजडम बहुत मैटर करता है कि मतलब सामने वाले के अंदर नॉलेज कितना ज़्यादा है, तो वो आपके लिए ज़्यादा मैटर करेगा, ना कि सामने वाले के पास मनी कितना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपके पार्टनर से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ नॉलेज मिल रहा है, अगर आप देख रहे हो कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा वाइज है, तो यहाँ पे आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। बट यहाँ पे जैसे आप खुद एक मतलब फैमिली रिलेटेड कोई भी चीज़ों के हिसाब से आप खुद एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो, मतलब आप फैमिली स्टार्ट करना चाहोगे, फैमिली बनाना चाहोगे, ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। और आप ना जब भी बोलते हो तो वहाँ पे भी एक विजडम झलकता है। ठीक है, मतलब आप लोगों को मोटिवेट करने में यकीन रखते हैं, आप कुछ भी नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा यहाँ पे नहीं बोलते हैं, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। और आपके सजेशन से बहुत लोग यहाँ पे उनको भी हेल्प मिलता है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है आप खुद कुछ टीचिंग प्रोफेशन से कनेक्टेड हो सकते हैं, या फिर आपके फैमिली में कोई टीचिंग प्रोफेशन से कनेक्टेड हो गया, या फिर कुछ लॉ रिलेटेड प्रोफेशन हो गया, एडवाइजरी रिलेटेड प्रोफेशन, या फिर जैसे कि ऐसा हो सकता है कि कोई एस्ट्रोलॉजी फैमिली बैकग्राउंड भी आपका हो सकता है, मतलब फैमिली में कोई एस्ट्रोलॉजर ऑलरेडी है, या फिर आप खुद मतलब एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन के साथ कनेक्टेड होकर मनी अर्न कर रहे हैं, बिकॉज जुपिटर सेकंड हाउस में बैठ के यही चीज़ें ज़्यादा दिखाता है। तो अगर आप इन्हीं फील्ड के साथ कनेक्टेड होकर कोई काम कर रहे हैं, सलाह देने वाला कुछ काम कर रहे हैं, तो वो आपके मनी या फाइनेंसेस के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, और एक जो एडिशनल लक फैक्टर है वो आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा।
ठीक है, यहाँ पे फैमिली में मतलब चाइल्ड बर्थ के बाद ना एक बहुत बिग चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। और ऐसा हो सकता है जैसे अगर आपका 7th हाउस किसी तरीके से ख़राब भी है ना, और आपका यहाँ पे 2nd हाउस का जुपिटर है, स्ट्रांगली प्लेस्ड है, तो मतलब चाइल्ड बर्थ के बाद आप दोनों के बीच बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, या फिर मतलब बच्चे की वजह से आप कहीं ना कहीं चीज़ों को मतलब कॉन्फ्लिक्ट को साइड में रख के यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। बिकॉज यहाँ पे चाइल्ड बर्थ के बाद एक सिग्निफिकेंट चेंज फैमिली लाइफ में ज़रूर दिखाता है जुपिटर 2nd हाउस में बैठ के। बट यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि आपका जो मतलब फैमिली वैल्यू, एथिक्स, प्रिंसिपल, मतलब ये तो एक रहेगा ही। अगर वो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ना, तो इसी चीज़ों को लेके कन्फ्लिक्ट होगा। मतलब आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, सपोज आप एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, आपके पार्टनर एकदम नॉन बिलीवर है, तो इसी चीज़ को लेके कन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, तो कई बार डिफरेंसेस ऑफ बिलीफ सिस्टम देखी जाती है। तो अगर वैसा कुछ है तो यहाँ पे मतलब आप अगर बहुत ज़्यादा रिजिड बन रहे हो अपने बिलीफ सिस्टम को लेके, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे जैसे कि मैं बोलूँगी थर्सडे के दिन अगर हो सके तो थोड़ा फास्टिंग कीजिए, और कुछ ना कुछ मतलब येलो कलर की चीज़ें अगर आप यूज़ करेंगे, मतलब कुछ येलो कलर का कपड़ा पहन के आप मंदिर में चले गए, या फिर थोड़ा सा कुछ यहाँ पे जो मीठी चीज़ें हैं वो आप दान में दे रहे हैं थर्सडे के दिन, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे जनरली आप मतलब सभी लोगों को लेके चलना पसंद करते हैं। फैमिली में भी ना लोग आपके पास एडवाइजेस लेने आएंगे, मतलब बिकॉज लोग जानते हैं कि आप जो भी बोलेंगे ना वो उनके हित के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। अभी अगर वीनस 2nd हाउस में है तो यहाँ पे मैं बोलूँगी ये भी एक शुभ प्लैनेट है, तो फैमिली हैप्पीनेस के हिसाब से ये अच्छा रहेगा आपके लिए भी ना। मतलब एक जो होता है ना कि लव, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, और यहाँ पे आप हर रिलेशनशिप में एक बैलेंस मेंटेन करके रखना पसंद करते हैं, डिप्लोमेटिकली चीज़ें हैंडल करते हैं। और यहाँ पे देखिए फीमेल्स, आपके फैमिली में फीमेल्स को देखिए, उनका मैरिड लाइफ कैसा है, वो अगर हैप्पी है इसका मतलब वीनस 2nd हाउस में बैठ के आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। मतलब आप भी अपने मैरिड लाइफ में अच्छे से रहेंगे और मनी या फाइनेंसेस के हिसाब से आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अगर आप देख रहे हैं आपके फैमिली में मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रही है फैमिली लाइफ में, या फिर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, तो ये आपको भी हो सकता है, उसका भी 100% चांसेस रहता है। तो इस हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि आपका वीनस 2nd हाउस में बैठ के पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नेगेटिव देगा। ओके, बट ओवरऑल यहाँ पे मनी फाइनेंसेस के हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। शादी के बाद और ज़्यादा एबंडेंस, ग्रोथ, ये चीज़ें आप देख पाएंगे। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कोई फीमेल का इंटरफेरेंस यहाँ पे ज़्यादा देखा जाए, फीमेल मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा देखा जाए, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हालांकि आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें हैंडल कर पाएंगे फैमिली रिलेटेड मैटर्स में। बट अगर यहाँ पे देखिए वीनस 2nd हाउस में बैठा है और आप अपने फैमिली में जो फीमेल्स हैं उनके साथ सही से बिहेव नहीं करते हैं, उनको किसी तरीके से आप अपने वर्ड्स के थ्रू हर्ट करते हैं, आपका मतलब बोलने का तरीका कुछ ऐसा है जिसकी वजह से फीमेल्स ज़्यादातर हर्ट होती है आपके फैमिली में, तो इसको सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। बिकॉज इसी की वजह से आपके मैरिड लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी और आपके फाइनेंसेस में भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब मनी आ रहा है, मनी सेव नहीं हो पाएगा, किसी ना किसी तरीके से वो निकल जाएगा। ठीक है, फ्राइडे के दिन फास्टिंग बहुत अच्छा रहेगा और अपने फूड हैबिट्स को सही कीजिए। नॉनवेज जितना हो सके कम खाइए। वीनस बैठा है, अल्कोहल या कोई भी एडिक्शन अगर आपका है उसको जितना हो सके लिमिट कर दीजिए, बिकॉज उसी से रिलेटेड फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। एक चीज़ ये याद रखना है, वीनस आपका जिस हाउस में बैठा है उस हाउस से रिलेटेड मेडिसिन आपको लेनी पड़ सकती है, या उस हाउस में आपने कुछ गड़बड़ किया है उसकी वजह से आपको कुछ हेल्थ इशू होगा, फिर आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। तो जैसे वीनस 2nd हाउस में है ना, तो ऐसा हो सकता है कि आपका कुछ फूड एडिक्शन हो सकता है, कुछ फूड में आपने कुछ इधर उधर किया है खाने से रिलेटेड, तो जिसकी वजह से आपको फिर जाके कुछ पेट का प्रॉब्लम आ जाएगा, किडनी का प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें देखी जाती है, स्किन का प्रॉब्लम आ गया।
तो इसको आपको सही करना होगा। हो सके तो यहाँ पे फ्राइडे के दिन कोई भी नियर बाई देवी टेम्पल वहाँ पे जाइए या दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेनली यही बात है, फैमिली में फीमेल्स अगर हैं तो उनका जितना हो सके रिस्पेक्ट कीजिए। आप अगर खुद फीमेल हैं तो भी ये चीज़ आपके लिए वैलिड होगा। वीनस सेकेंड हाउस में अगर हैं तो कई बार ना आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकते हो, मतलब लव रोमांस आपके अंदर बहुत ज़्यादा भरी हो सकती है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तक हो सकता है। तो बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर वीनस सेकेंड हाउस में बैठ के एफ्लिक्टेड हो रहा है तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। आंखों से रिलेटेड कई बार प्रॉब्लम्स वीनस सेकेंड हाउस में बैठ के दे देता है, ठीक है, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ओके, अभी देखिए अगर सैटर्न आपका यहाँ पे सेकेंड हाउस में बैठा है तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि फैमिली मैटर्स में आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योरली चीज़ें हैंडल करते हैं, मतलब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेना है वो आपको पता है। और यहाँ पे थोड़ा सा फैमिली लाइफ एफ्लिक्टेड हो जाता है, बिकॉज सैटर्न बैठ गया ना सेकेंड हाउस में, तो फैमिली से रिलेटेड कोई हैप्पीनेस ना आपको वो प्रॉपरली एक जो होता है ना कि मतलब वो आप फील कर पा रहे हो वो आप नहीं कर पाओगे। कई बार थोड़ा सा एक लोनलीनेस, मतलब आप सभी के साथ बैठे हो फिर भी आपको लोनलीनेस फील होगा, डिटैच्ड फील होगा, तो ये चीज़ें कई बार देखी जाती है। लेट मैरिज कई बार यहाँ पे हो सकता है, या फिर शादी चल तो रहा है बट मतलब उसमें वो बात नहीं रहेंगी, मतलब वो जो एक होता है ना रोमांस पैशन वो नहीं रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे हो वैसा एक रहेगा, प्रैक्टिकल चीज़ों की वजह से आप शादी का बॉन्डिंग यहाँ पे कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कई बार ऐसा भी हो सकता है करियर की वजह से, वर्क टाइमिंग मैच ना करने की वजह से भी आप दोनों के बीच, मतलब आपके और आपके पार्टनर के बीच कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहे। सैटर्न देखिए ओल्ड चीज़ों को दर्शाता है, ठीक है, तो सैटर्न सेकेंड हाउस में बैठा है, मतलब ऐसा भी हो सकता है इधर आपके फैमिली में कोई ऐसे मेंबर हो जिनका कुछ हेल्थ इशू आगे चल के हो गया, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर शादी के बाद भी रहे, तो ये थोड़ा सा आपके लिए बर्डन जैसा फील हो सकता है, या आपके इन लॉज के फैमिली से भी वो चीज़ें यहाँ पे ट्रिगर हो सकती है। तो कई बार फैमिली में कुछ ना कुछ हेल्थ इशू या फिर मनी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, जैसे बचपन से शायद मनी का भी फ्लो उतना अच्छी तरीके से आपने नहीं देखा होगा, ठीक है, ये चीज़ें। अगर शनि एफ्लिक्टेड है तो कई बार ऐसा हो सकता है बहुत मतलब कम एज से आपने अर्निंग करना स्टार्ट किया है और सैलरी बहुत ज़्यादा कम शुरुआत के टाइम पे रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ऐसी चीज़ें, मतलब बहुत हार्ड वर्क करके आपको यहाँ पे मनी अर्न करना होगा या मनी आपका सेव हो पाएगा, ठीक है। और शनि सेकेंड हाउस में है तो अगर आपके घर में कोई काम करने आते हैं, कोई डोमेस्टिक हेल्पर है, उनको बहुत अच्छे से यहाँ पे मदद करने की कोशिश कीजिए, मतलब उनको बोलिए एक टाइम का खाना आपके घर पे ही खा के जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब जो भी नीडी लोग हैं उनको आप अगर यहाँ पे फूड डोनेट कर पाए स्पेशली ऑन सैटरडे तो ये बहुत ज़्यादा शुभ होगा आपके लिए। सैटर्न सेकेंड हाउस में होने से कई बार आपका जो वोकल कॉर्ड है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है, या आपका जो बोलने का तरीका है इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फैमिली लाइफ में ट्रिगर हो सकती है। मतलब ऐसा हो सकता है आप बहुत कम बोलते हो, बहुत ज़्यादा हार्शली बोल देते हो, चीज़ें रूडली बोल देते हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी, तो इसको थोड़ा सा ठीक करना ज़रूरी है, ठीक है। फैमिली से रिलेटेड कर्मा क्लियरेंस यहाँ पे शो होता है, कुछ कर्मा बाकी रह गया है जो आप क्लियर करने इस जन्म में आए हो। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि अगर सैटर्न सेकेंड हाउस में है तो दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, हेयर से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्पेशली अगर सैटर्न यहाँ पे ख़राब बैठा है, एफ्लिक्टेड होके बैठा है, ठीक है। और सैटरडे फास्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है अगर खुद के राशि में भी बैठ गया फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपको ज़रूर देगा, कार्मिक एनर्जी है ना तो देगा वो चैलेंजेस, ठीक है। और लास्ट जो चीज़ें हैं, फैमिली के लोग कुछ भी अगर आपसे चाह रहे हैं, कुछ भी मदद चाह रहे हैं, जितना भी ख़राब रिलेशन क्यों ना हो गया है ना वहाँ पे आप हेल्प कर दीजिए, बिकॉज़ ये आपके इस जन्म का कर्मा है, उसको आप क्लियर कर दीजिए, ठीक है। अभी अगर राहु बैठ गया सेकेंड हाउस में तो इसको लेके मैंने वीडियोस भी बनाया है, तो
राहु अगर सेकंड हाउस में है तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि फॉरेन सोर्स से आपका अर्निंग आ सकता है। मनी अर्निंग के हिसाब से आप बहुत एम्बिशियस होंगे कि मुझे इतना ज़्यादा मनी अर्न करना है, मेरा इतना ज़्यादा बैंक बैलेंस होना चाहिए, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि कोई आईटी कंपनी में भी अगर आप काम करते हैं तो फॉरेन बेस्ड कंपनी मतलब एमएनसी वगैरह हो सकता है, तो यहाँ पे मतलब फॉरेन करेंसी वगैरह आपके बैंक अकाउंट में आने का हाई चांसेस रहता है। बट फैमिली लाइफ अगेन राहु सेकंड हाउस में बैठा है तो एफ्लिक्टेड हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपके खुद के वाणी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, स्पीच की वजह से बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं। देखिए राहु सेकंड हाउस में बैठना, अगर यहाँ पे बैठ गया ना और आप बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे जो होता है ना कि नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं या फिर आप कुछ ना कुछ कर्स आप देते हैं लोगों को, तो यहाँ पे आपका जो मनी एरिया है ना वो और ज़्यादा ख़राब होगा। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फूड हैबिट्स के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए, कई बार फूड हैबिट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। राहु सेकंड हाउस में है, एडिक्शन प्रॉब्लम, फूड एडिक्शन प्रॉब्लम, मतलब कुछ ड्रिंकिंग, अल्कोहल का हैबिट हो जाना, स्मोकिंग का हैबिट हो जाना, तो ये बहुत प्रोमिनेंटली देखा जाता है। तो इस चीज़ को आपको ठीक करने की ज़रूरत होगी। कई बार ये लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के ज़्यादा क्लोज होते हैं रैदर देन खुद के, मतलब जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनसे ज़्यादा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। और राहु सेकंड हाउस में जिस राशि में बैठा है वो राशि भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, ठीक है। अगर लगभग ठीक ठाक साइन में बैठ गया तो ठीक है, बट अगर नेगेटिव साइन में बैठ गया तो सडन कुछ मतलब फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, ये चीज़ें आप देख पाएंगे। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि राहु अगर सेकंड हाउस में बैठ गया तो अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा मनी को लेके, फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो ना, तो ये आपके लिए नेगेटिवली वर्क कर जाएगा। या बहुत ज़्यादा आपके अंदर ग्रीड आ रहा है चीज़ों को लेके, मनी को लेके, फाइनेंसेस को लेके, रिसोर्सेस को लेके बहुत ज़्यादा आप ग्रीडी बन रहे हो, तो इसको आपको ठीक करना होगा। बिकॉज इसकी वजह से अगेन आपके फैमिली लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाना, तो ये चीज़ें देखी जाएंगी। और अगेन आप अपने फूड हैबिट्स के ऊपर कंट्रोल रखिए, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे केतु सेकंड हाउस में बैठ गया तो अगेन यहाँ पे कई बार फैमिली के लोगों से आप डिटैच्ड फील करेंगे, उनसे दूर चले जाना चाहेंगे। और यहाँ पे इसी वजह से मैरिज या मैरिज जो भी आपके पार्टनर है, मतलब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी। कई बार आप सही से चीज़ें नहीं बोलते हो, चीज़ें मतलब एक होता है ना कि सेंटेंस भी आप कंप्लीट नहीं करते हो, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे जैसे कि जहाँ पे जो बोलना है वो बोलना स्टार्ट कीजिए। और केतु अगर सेकंड हाउस में है तो ये लोग ना मनी, फाइनेंसेस, ये सब के पीछे उतना ज़्यादा नहीं भागते हैं, बिकॉज ये लोग अगर हार्ड वर्क करेंगे तो वो इनको मिल जाएगा। कोई स्पिरिचुअल करियर में है तो बहुत अच्छा है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी वगैरह से कनेक्टेड है तो मनी यहाँ पे इनका सेव हो जाएगा। या फिर एक जो होता है ना सेल्फलेसली काम कर रहे हैं तो मनी इनका जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे फैमिली के कोई एक पर्सन के साथ आपका कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा हो सकता है। अभी वो कौन सा साइन मिला है केतु को उससे हम पता लगा सकते हैं, बट केतु सेकंड हाउस में है तो फैमिली के साथ कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा तो यहाँ पे डेफिनेटली रहेगा। यहाँ पे मैं बोलूँगी अगेन अपने फूड हैबिट्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। और जिस भी राशि में बैठा है उस हिसाब से यहाँ पे फास्टिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। गणपति की पूजा करना, आराधना करना, वो आपके लिए बहुत शुभ होगा। ग्रैंड पेरेंट्स के ज़्यादा क्लोज यहाँ पे अगेन आप हो सकते हैं। देखिए राहु और केतु ये अगर आपके सेकंड हाउस में बैठ गया ना, तो अगर आप बहुत झूठ बोलते हैं तो उसको ठीक कीजिए, बिकॉज उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है। और यहाँ पे केतु अगर सेकंड हाउस में बैठा है, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अपने पार्टनर के साथ कोई मतलब स्पिरिचुअल चीज़ मतलब एक साथ करने की कोशिश कीजिए। कहीं आपने योगा ग्रुप ज्वाइन कर लिया, कोई मेडिटेशन कैंप ज्वाइन कर लिया, तो ये आपके ओवरऑल बॉन्डिंग को और ज़्यादा अच्छा होने में हेल्प करेगा। बट राहु और केतु सेकंड हाउस में होने से कुछ ना कुछ अननोन रीज़न की वजह से कई बार आपका शादी यहाँ पे ब्रेक हो सकता है, बिकॉज मैरिज लॉन्जिविटी को दिखाता है ना,
तो हो सकता है मतलब कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से मैरिज ब्रेक हो जाना, फर्स्ट मैरिज में प्रॉब्लम्स आ गया, सेकंड मैरिज में भी प्रॉब्लम्स रहेंगी बिकॉज सेकंड हाउस है, ठीक है। और केतु की वजह से कुछ हिडन एनिमीज़, मतलब फैमिली में ही कोई हिडन एनिमी हो सकता है जिन्होंने कुछ होता है ना, कुछ मैजिक कर दिया, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ गई। तो ऐसा थोड़ा बहुत देखा जाता है, इसीलिए आपके वास्तु को यहाँ पे सही रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और आप दोनों का ऑरा बहुत ज़्यादा वीक ना हो, इसको आपको इंश्योर करना होगा। उसके लिए कुछ रेमेडीज़ आपके चार्ट से निकल के आएंगी, तो वो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के ज़रूर रेमेडीज़ वगैरह करवा लीजिएगा। और घर पे अगर आप पेट रख रहे हो तो बहुत अच्छा रहेगा, राहु या केतु अगर सेकेंड हाउस में आपका है तो ये चीज़ भी बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आज का जो डिस्कशन है वो हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।